एग्जाम नहीं होंगे? यस, एग्जाम होंगे, वो भी 1 महीने के बाद। व्हाट? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफी विद यू। क्यों बच्चों, याद है ना, इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हाउ टू स्टडी और चीज़ों को कैसे याद रखें। उसमें मैंने ये बताया था कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और आप अपनी तैयारी ज़रूर रखिएगा। बेशुमार स्टूडेंट्स ने कमेंट्स दिए, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी कहा कि सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमने वर्स्ट सिनेरियो की बात की थी कि अगर एग्ज़ाम हो गए तो हम प्रिपेयर होंगे। तो अब हमें मालूम हो चुका है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद के बाद, यानी कि 1 महीना तकरीबन रह गया है और फिर उसके बाद एग्जाम्स होंगे। तो अब इतने शॉर्ट टाइम में कैसे ज़बरदस्त तैयारी की जा सकती है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ टू स्टडी और हाउ टू मेमोराइज थिंग्स के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह के ऊपर मौजूद है। आप लोग वो प्लेलिस्ट भी जाके पूरी देखिए और उसमें बेशुमार वीडियोस है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप एग्जाम से पहले जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और बाकायदा फिर आपको एक टाइम टेबल दिखाऊंगा 1 मंथ का, जिससे आप तमाम सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको सिखाऊंगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आखिर में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा जिससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो चलें टेबल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये पहला टेबल दिख रहा है जिसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 से लेकर डे 30 तक आपको मेंशन है। यानी कि ये सिर्फ 1 महीने का टेबल है जो कि हमारे इम्तिहान में रह गए। अब हमने डे 1, डे 2 और डे 3 में सब्जेक्ट 1 को कवर करना है। इसी तरह 4, 5, 6 में सब्जेक्ट 2 को, और 7 पर हमने उसका रिवीजन करना है उन दोनों सब्जेक्ट का। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें, हर 3 दिन मैंने एक सब्जेक्ट को यहाँ पर टेबल पर शो किए और आखिर में जब 28 दिन ख़त्म हो जाएंगे जिसमें 8 सब्जेक्ट कवर होंगे, उसके बाद 29 और 30 को आपने प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, बहरहाल आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा, ये PRA है। तो ये इस तरीके से टेबल है पहला। और अब हम ये देखेंगे कि इसमें मज़ीद डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसको कवर कैसे। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये बेसिक प्लान देखा, ये समझ लें एक तरीके से गोल है हमारा, लेकिन अब इस पर अमल कैसे करना है और इसमें हम इन डेप्थ जाकर देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हमारे सिलेबस में से 30% ऐसा होता है जिसमें से 80% पेपर आ जाता है, और वो कैसे आता है वो मैं अब आपको नेक्स्ट टेबल में दिखाऊंगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब इस टेबल को हम डिटेल में देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें इसको कवर करना चाहिए। देखिए, डे 1 पर आपको देखें, ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो 5 ईयर पेपर्स होते हैं उसमें से लोग जो इम्पोर्टेंट निकालते हैं और फिर उसमें से तैयारी करते हैं। तो आपने डे 1 में जो पास पेपर्स हैं जो कि रिपीटेटिव आते हैं, आपको पता है, एक साल छोड़कर, आपको उन सब के ऊपर ध्यान देना है और उन सब की तैयारी करनी है। और याद रखें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है इसलिए हमें शॉर्टकट में चलना पड़ेगा। और डे 2 में आपको जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि वो जो सवालात आपने निकाले हैं पास पेपर्स में से, वो कौन से चैप्टर्स में से हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और जो आपको एग्ज़ाम में आप उसका कॉन्सेप्ट देखिएगा कि चैप्टर्स में से किस तरीके से उनको निकाला जाता है। तो आपने वो पास पेपर सामने रखने, उससे रिलेटेड चैप्टर्स सामने रखने और डे 1 और डे 2 में उसकी तैयारी करनी है। और जब तैयारी हो जाएगी तो डे 3 पर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपने एक सब्जेक्ट को ये 3 दिन देने हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको 4, 5, 6, 8, 9, 10 और इसी तरीके से चलना है। और जो आपके 7, 14 और 21 डेज़ हैं उसमें आपने उनका रिवीजन करना है। ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। अच्छा, अब देखें, ये इतना फिक्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है यार मेरी ग्रिप ज़्यादा है उस पर, तो आप उसको 3 की जगह 2 दिन दे दें, और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको 3 की जगह 4 दिन दे दें। तो ये आप बैलेंसिंग खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ बाकायदा अपने गोल बना के, अपना टेबल बना के और चलेंगे तो 1 महीने के अंदर शानदार आपकी जो है ना वो समझ लें कि तैयारी भी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन असल चीज़ है फॉलो करना, तो आपने इसको फॉलो करना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इन टेबल्स को फॉलो करेंगे, और इसके अलावा जो मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं जो कि मेरे चैनल सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह में प्लेलिस्ट
में मौजूद हैं, उसको भी देखें, उसमें भी भरपूर टेबल हैं, उसमें भी बहुत सारी टिप्स हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आप फिर मुझे भी दुआ देंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने दोनों टेबल्स के ऊपर भरपूर तरीके से देखा, समझा कि किस तरीके से अमल करना है। अब बात करेंगे बोनस टिप्स की। स्टूडेंट्स, याद रखें, मुझे बहुत सवाल आता है कि सर हम तो रात में पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं कि हम दिन में पढ़ते हैं। आपकी पिछली वीडियोस जो आपके चैनल पर मौजूद थी सर, उसमें आपने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई जिसमें प्रेफर किया गया कि मॉर्निंग में पढ़ना है। तो देखें, यहाँ में अब टाइम कम है, अब हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। अब आप अपनी आदत नहीं बदल सकते। अगर आप रात में पढ़ने के आदी हैं तो प्लीज़ रात में ही पढ़ लें, और अगर आप दिन में पढ़ने के आदी हैं तो दिन में ही पढ़ लें। लेकिन उसका जो है ना स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बनाएं कि यानी कि जिस वक्त भी आप अगर मॉर्निंग में या रात में सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो जो सबसे मुश्किल आपके सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं सबसे पहले उनको पढ़ें। क्योंकि जब आप फ्रेश होंगे और मुश्किल सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो उसको आप ग्रेस्प कर सकते हैं। यानी कि मिसाल ले लेते हैं, सब्जेक्ट्स में कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, और कुछ आपके समझ लें कि याद करने वाले सब्जेक्टिव किस्म के होते हैं, ठीक है ना। तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जब फ्रेश हो तो जो भी आपको मुश्किल लगता है वो पहले करें, उसके बाद थोड़ा इंसान को नींद आ जाती है, भूख लग जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप फिर जब आपका टाइम गुजरता जाए फिर वो उस वक्त कर लीजिएगा। अच्छा, बोनस टिप्स की जो बातें हो रही थी उसमें देखें, आपने अच्छा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन हो, क्योंकि जब आपको प्रोटीन मिलेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। कोशिश करें बादाम खाना शुरू करें। उसके अलावा आपने जो है ना अपनी जो नींद है ना वो ज़रूर पूरी करनी है। भाई दिन में सोते हो, रात में सोते हो, इस वक्त टाइम नहीं इस चीज़ को डिस्कस करें, लेकिन जब भी करें अपनी नींद को पूरा कीजिएगा। उसके अलावा आपने जो है जितनी ज़्यादा समझ लें कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 महीने का सवाल है बच्चों, ये मोबाइल और जितनी भी चीज़ें ना इनको साइड में कर दो और सारा फोकस जो है ना वो पढ़ाई पे लगा दो। हाँ, मोबाइल जब भी खोलो तो इल्म की दुनिया पे, और जो मेरा चैनल है सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह, उसके ऊपर हाउ टू स्टडी से हम लोग मुख्तलिफ वीडियोस बनाते जा रहे हैं, वो ज़रूर देखते जाना ताकि आपको मज़ीद उससे हेल्प मिल सके। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।